हाय दोस्तों, कैसे हो यार। एक तो यार मेरी आवाज़ हो रखी है फटे हुए ढोल की तरह। पता नहीं बहन चो क्या ही चल रहा है, कभी माथे में लग रही है, कभी आवाज़ में फट रही है, कभी गांडें फट रही हैं, कभी क्या हो रहा है। तो यार ये कहानी बड़ी शानदार है। एक भाई है अपना दिल्ली का, आईटी सेक्टर का बंदा है। नौकरी करी, 500 रुपये जुए की ऐप में डाले। इसलिए डाले क्योंकि दोस्त ने बोला मज़ा आएगा खेल। 500 रुपये जुए की ऐप में डाले। कमाए कमाए कमाए, लेकिन साला कवर करने के चक्कर में ऐसा गल रहा है पूछो मत। 8,000 रुपए से 1 साल के अंदर 8 लाख रुपए बना, सॉरी 4 लाख रुपए बना लिए। 4 लाख रुपए बना लिए। एक महीना तक उस पैसे को रखा कि काम आ जाएंगे, काम आ जाएंगे। एक दिन उसका खराब ऐसा गया, 2 मिनट के अंदर वो सारा 4 लाख रुपए आ गया। उसकी एनजाइटी अलग। शानदार कॉन्वर्जेशन है। इमोशनल तो नहीं कहूंगा, एंटरटेनिंग है, ठीक है। नॉलेजेबल है, मजा आएगा सुन के, सुनना जरूर। मेरी आवाज ऐसी हो रखी है ऑडियो में भी, माफी चाहूंगा उसके लिए। भाई को करियर गाइडेंस भी दिए, जुए से निकलने के तरीके भी बताएं। यू नो द ड्रिल। 200 लाइक्स भाई को दो। और खुश रहो, मस्त रहो, बहुत खुश रहो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी वीडियो लेके आऊंगा एक और। हेलो, हाय भाई, क्या हाल है। बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं एकदम ठीक यार, एकदम ठीक। और क्या चल हम्म। रहा है। कुछ नहीं भाई, आपके कॉल का वेट कर रहा था बस। हाँ यार, लेट हो गया यार थोड़ा सा। आवाज ही बैठी हुई है मेरी यार, मैं सोचा था कल करूँ ही नहीं, लेकिन ठीक है, कर लेता हूँ, फ्री बैठा था आज। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं भाई। और कहाँ से हो मेरे भाई, क्या करते हो, कुछ बताओ ना अपने बारे में। भाई यार, मैं दिल्ली से हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा। 7-8 महीने से जॉबलेस हूँ। रीजन, जॉबलेस होने का एक्चुअली रीजन। ना, ले ऑफ हो गया था, मतलब मेरी कंपनी में ले ऑफ चल रहे थे। हाँ। तो ले ऑफ हो गया था, बट मैंने ना उसमें टाइम पीरियड में एक कोर्स ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो ओके। मतलब अपस्किल करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो जॉब लग जाएगी। तो अभी वो जनवरी में ओवर हुआ है कोर्स ना मेरा। तो अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। ओके, और कौन से बैच से पास आउट हो इंजीनियरिंग में। 2021। 21 वाला ही, अच्छा अच्छा, छोटे हो गए तुम। मैंने भी बीटेक ही करी थी। यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में ना, मतलब इंजीनियरिंग में ले ऑफ्स होते हैं, नो डाउट। बट हाँ एट द हाँ वेरी सेम टाइम वैकेंसीज भी मिलती रहती हैं, हाँ छोटी हाँ, बड़ी मैं अभी कंपनीज भाई में, भाई एमएनसीज में। एक महीना हुआ मुझे अप्लाई करते हुए। एक दो इंटरव्यू भी दिए हैं, बट उसमें हुआ नहीं, पर अप्लाई कर रहा हूँ अभी। और कोर्स कौन सा करा आपने। एमसीए करा था। ओके। मैं हम्म। मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, कोई स्ट्रेस की तो बात ही नहीं है इसमें। हाँ, कि अभी ना मतलब थोड़ा सा अपस्किल भी कर लिया मैंने। तो उसके लिए इन मतलब पे ऐसा है डालते रहो, कि नौकरी ना, पे। पॉजिटिव तो हूँ कि हाँ मिल जाएगी। नौकरी बट पे। एट द सेम टाइम वही रहता है ना कि इतने टाइम से मतलब जॉब नहीं है, तो वो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर आता है बस। आता तो है, नो डाउट आता है। लेकिन ठीक हम्म। है, लिंक्डइन पे, नौकरी पे, इन पे डालते रहो, मिल जाएगा, हाँ हाँ, बिल्कुल वो मिलेगा यार। वो मैं करता रहता हूँ भाई, वो साथ के साथ ना, बट वो ये ना कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता ना, फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो हो। नेचुरल है, वो नेचुरल है, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ठीक है। अपन को एक हम्म। इंटरव्यू का कॉल चाहिए, एक इंटरव्यू को अपन को क्रैक करना है यार, खत्म हो जाएगी वापस। और हाँ, मतलब मुझे धीरे ऐसा धीरे ना। लगता है कि ये एक हम्म, फेज है, बिल्कुल। खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा मेरे भाई, जैसे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आएगा ना, तो फिर हम्म। चाहे ले ऑफ्स भी होंगे या फिर नहीं भी होंगे ना, तो हम्म। हाथ में तुम्हारे रहेगा कि यार अब मुझे स्विच करना है। वो वाली आ हम्म। जाएंगी, मतलब एक्सपीरियंस जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है वो क्वालिफिकेशन से बड़ी चीज हाँ जी, सही बात है। है ना मेरे भाई। तो और बताओ, ये हाउ डिड दैट गैम्बलिंग कम टू इन योर लाइफ, कैसा हुआ, क्या हुआ, अभी क्या स्टेटस है उसका, अपन बात करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो यार ये ना 2024 में स्टार्ट हुआ था, मतलब जब आईपीएल चल रहा था ना जैसे। हम्म। तो मेरे एक फ्रेंड ने ना, मतलब मुझे, मतलब हम ऐसे ही बैठे हुए थे रैंडम, तो उसने मुझे बताया कि यार ये एक ऐप का नाम ले सकते हैं या क्या। मत लो, रहने दो, छोड़ो। चलो, ठीक है ठीक है। तो हम्म। ये ऐप है, इस पे ऐसे डिपॉजिट इजीली हो जाता है यूपीआई से। हम्म। और क्या कहते हैं, मतलब तुम छोटी से छोटी बेट भी लगा सकते हो, 10 रुपए 5 रुपए। मैंने कहा चलो ठीक है यार। फिर मैंने हम्म। ऐसी मजे मजे में, कि होता है ना क्यूरियोसिटी में, कि देखते हैं इतना इजीली कैसे होता है। हम्म। फिर आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी मैंने उसमें 500 रुपये डिपॉजिट किए। ठीक आईपीएल है। चल ही रहा था। और हाँ। मतलब जैसे बहुत जो विनिंग टीम होगी उसी पे ट्राई करके देखा कि चलो देखते हैं करके। भाई उसमें जीत भी गए, कैश आउट भी हो गया। उसके बाद हम्म। मैंने सोचा कि चलो वो करके देखते हैं, विड्रॉ होता है इतना इजीली, विड्रॉ भी हो गया। हम्म। तो फिर वो धीरे धीरे ना, मतलब अच्छा लगने लगा कि चलो गेम से आ रहा है। मैंने सोचा चलो सैलरी सेव होती रहेगी, इससे थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाएगा अपना रोज का। हम्म। फिर क्या कहते हैं उसे, मैंने करा। उसके बाद क्या हुआ, 2
3 दिन सही चला एकदम। ठीक है, फिर मुझे ना उसी में ऐप में ही ना, फिर मैं सोचा यार इसमें तो बहुत टाइम लगता है, 4-4 घंटे एक मैच देखना पड़ता है। मैं सोचा यार कि चलो कसिनो करके देखते हैं। कसिनो भी था उसमें ऑप्शन, उसमें इंस्टेंट आ रहे थे पैसे। फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, मैं उसमें भी 2-3 दिन जीता कि हाँ चलो दिन के 400-500 रुपये आ रहे हैं। फिर एक दिन ना उसमें जितने मैंने डिपॉजिट करा था सारे के सारे एक साथ चले गए। मतलब मान लो मैंने 4,000 डिपॉजिट करे, 4 के 4 चले गए। अच्छा। फिर मैंने कवर करने के लिए दोबारा से 4 डाले। हम्म। ठीक है, उसके 4 के 5 हुए। मैंने कहा चलो ठीक है, होता तो है कवर। फिर वो 5 के 5 चले गए। ऐसे ना एक दिन में मेरे 4 बार 4-4 हज़ार करके मैंने 3 बार डिपॉजिट किया, 12,000 मेरे चले गए। ओके। ठीक है, फिर मैं रुक गया। मैंने कहा यार अब तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने नहीं किया। उसके बाद मतलब 2-3 दिन ना फिर मुझे रिग्रेट रहा यार, 12,000 रुपये चले गए एकदम से ऐसे एक दिन में। एक दिन भी क्या, आधा घंटे में चले गए। हम्म। ठीक है, फिर मैं नहीं किया, थोड़े दिन ना नहीं किया। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद दोबारा से चल जाएगी, मतलब सैलरी आई। मैंने कहा यार चल दोबारा डाल के देखते हैं। ठीक है भाई, फिर उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ कि ना मतलब ठीक ठाक मेरे बन गए दोबारा से। जितने मैंने करे थे ना, मैं सोचा जितने मेरे गए हैं उतने रिकवर करके छोड़ दूंगा। हम्म। मतलब जितना दिया है इसको उतना वापस लेके बंद कर दूंगा। फिर जितना मतलब मेरे 12,000 का दोबारा से प्रॉफिट हो गया। फिर मैंने अच्छा। निकाल लिए थे। मैं रुक गया, मैंने कहा ठीक है यार कोई नहीं। ठीक है, फिर ना अचानक से हुआ, कहीं जैसे होता नहीं आपका कहीं पे खर्चा हो जाए, आप सोचो कि यार इससे रिकवर करूंगा मैं पैसा। हाँ हाँ, होता है। होता है ना कि यार मैं अपनी जेब से क्यों जाएंगी मेरी सेविंग से, यार कहीं पे अनवांटेड खर्चा कि ये ऐसा हो गया, गाड़ी खराब हो गई, कुछ हो गया। ठीक है, तो एक दिन मेरे साथ हुआ, मेरा कितने का 7-8 हज़ार का कुछ काम हो गया मेरा। ठीक है, मैं सोचा चल इससे रिकवर करते। भाई मैंने डाल दिया उठा के 50,000। ठीक है, अच्छा, एकदम से 50,000? हाँ मैंने कहा यार चलो 5,000 बनाने, मैंने कहा 10% ही तो हुआ, तो बना लेंगे 50 से, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना जल्दी बन जाएगा। सही बात है। ठीक है ना, तो मैंने फिर 50,000 उठा के डाल दिए। वो भाई मैं बना भी लिए, मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 50 के 60 हो गए। ठीक मतलब है, तुमने वही कसिनो में ही? हाँ कसिनो में मतलब 50 के ना मैंने 60 कर लिए, मतलब 10,000 रुपये अच्छा। बना लिए। ओके। मैं सोचा था ऐसा ऐसे जितना मेरा 8,000 खर्चा हुआ है उतना कर लूंगा। भाई 50 के 60 हो गए। मैंने निकाले नहीं उस दिन, बस ये हुआ मेरे साथ, मैंने निकाले नहीं। हम्म। मैंने कहा चल ठीक है यार, अभी मैं रुक गया था बट मैंने कहा ज्यादा नहीं करता, रुक जाता हूँ। फिर 2 दिन बाद ना मेरा ऐसे ही मन किया यार चल उसमें पड़े हुए तो हैं ही पैसे, 60,000 है, और कर लेते हैं और खेल लेते हैं। अच्छा। और भाई वो खेलते 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 मेरे सारे चले गए। वो 60, मतलब 50 60 के हारते और 60 60 मतलब मेरे टोटल? मेरे खुद के 50 और वो 10 जो जीते थे पूरे के पूरे चले गए। ओके। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया। भाई पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा कि चलो 10-12 हज़ार तो मैं एक बार को झेल गया था कि चलो कोई नहीं। ठीक है ना, पर उसमें तब भी थोड़ा शौक लगा था कि पहली बार हुआ, पूरे के पूरे 50 चले गए। तब तुम कमा रहे थे ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। ठीक है। ठीक है, तो 50 के 50 चले गए। फिर मैंने सोचा यार अब क्या करूं। मैं भाई बिल्कुल पैनिक हो गया, वो होता नहीं एंग्जाइटी वाला, उल्टी सा हम्म। होने वाला। वो सही में। मतलब पहली बार वो एक्सपीरियंस मेरा पहली बार था एंग्जाइटी वाला। पहले मैं ओके। मुझे लगता था एंग्जाइटी वगैरह कुछ होता नहीं है, लोग ऐसी चूतिया बनाते हैं। हाथों का कांपना वगैरह, हाँ थरथराहट हाँ और हाँ वो हाँ पसीना हाँ, आना। वो हार्ट बीट तेज हो जाना वगैरह वगैरह। भाई वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करा। मेरे रोना मतलब होता नहीं जैसे कि आपका रोने का मन करता बिल्कुल, यार ये तूने क्या कर दिया। घबराहट सी। हाँ बहुत ज्यादा घबराहट बहुत ज्यादा हो गई थी मुझे, वो पहली बार हुई। 50,000 चले गए। तो और हम्म। मेरा मन कर रहा था कि उसके अंदर और डालूं और इसको जल्दी से रिकवर कर लूं, अपने आप को शांत करूं। ठीक है, हम्म। उस टाइम पे मेरे पे पड़े ही नहीं थे। फिर मैंने अगले दिन जुगाड़ करे। ठीक है, जुगाड़ कैसे? दोस्त से मांगे? घर हाँ वालों से दोस्त से मांगे मांगे कैसे? मैंने, दोस्त से मांगे मैंने। मतलब 50,000 कवर करने के लिए निकल गए तुम? हाँ हाँ, अच्छा। मैं कवर करने निकल गया भाई। मैंने दोस्त से मांगे, 2-3 से मांगे, नहीं दिए किसी ने। एक था उसने दे दिया भाई, 1 लाख दे दिया उसने। अच्छा। ठीक है, तो भाई मैंने क्या करा, उसमें डाल दिया। अगले दिन यूपीआई की लिमिट 1 लाख होती है, मैंने पूरे पूरे डाल दिए। हम्म। फिर क्या कहते हैं, फिर ना वो पूरे के पूरे 1 लाख मेरे बन गए, दोबारा से 1.5 लाख हो गए वो। अच्छा, हो गया, बराबर हो गया सब, नल वाइड। बराबर हो गया सब, बराबर हो गया सब। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सोचा चल अपना जो इतना हो ही गया था थोड़ा सा अपने लिए भी कर लेता हूँ। अच्छा। ठीक है, भाई वो मेरे पूरे के पूरे 1.5 लाख चले गए। ये एक ही दिन की कहानी हो रही है क्या सारी?
ये था भाई एक ये जैसे पहले 50 गए, उसके बाद अगले दिन मैंने दोस्तों से मांगना स्टार्ट करा, उसके बाद फिर ये 1.5 लाख एक दिन में बन गए। हम्म ठीक है, फिर ना मैं सुबह सुबह की बात है, 4 बजे उठ के ना मेरी, हाँ एक तो नींद नहीं आ रही, आंख खुल रही है अपने आप ही। ठीक है, हम्म। सोच सोच के फिर भाई मैंने सुबह सुबह, रात को मेरे दोस्त ने ट्रांसफर कर दिया, मैं सोचा अगले दिन खेलूंगा। सुबह फिर 4 बजे उठते ही मेरा हो गया कि चल भाई अब तो खेलूंगा। अब ओके। मेरा वरना नींद ही नहीं आएगी भाई। मैंने यही 1-1.5 लाख कर लिए सुबह सुबह में, फिर वो 10 मिनट बाद ना पूरे 1.5 लाख चले गए। समझ गया। ठीक है भाई, इस पैनिक में ना मेरे पास टाइम लोन का ऑफर भी आ रहा था बैंक से। अच्छा। ठीक है भाई, मैंने ना फिर कुछ नहीं सोचा, मैंने इंटरेस्ट रेट क्या है, ये है वो है, मैंने लोन ले लिया। 4 लाख, हम्म। कितना, 4.5 लाख का। अच्छा, प्री अप्रूव्ड हाँ आ रहा होगा। हाँ हाँ, उसमें प्री अप्रूव था वो, उसमें लिखा था कि 10 मिनट में आ जाएंगे। समझ गया, मैं बैंक का नाम भी समझ गया, बताना मत कौन से बैंक में आते हैं, हाँ मुझे पता है। मैं रह चुका हूँ हाँ उस हाँ बैंक में। हम्म। हाँ हाँ। ठीक है, तो भाई उसमें आ गया कि हाथों हाथ आ जाएंगे, मैंने ले लिया। ठीक है, पर फिर मैं थोड़ी देर ना शांत बैठ गया। अच्छा। ठीक है, फिर ना मैंने उस पैसे को यूज नहीं किया। मेरे पास ना अलग से 30,000 और पड़े थे कहीं दूसरे वाले अकाउंट में, मतलब जिसमें से मैं निकालता नहीं, वो वाला अकाउंट था वो वाला। ठीक है, तो भाई मैंने हम्म। 30,000 दोबारा डाले, क्योंकि मेरी ना लिमिट कुछ पता नहीं था उसके अंदर, थी ना कि यूपीआई के बजाय ना नेट बैंकिंग से भी ट्रांसफर होते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैंने यूपीआई की तो लिमिट हो रखी थी 1 लाख कर दी थी। ठीक है, तो हम्म। मैंने ना नेट बैंकिंग के थ्रू करा, क्योंकि वो वाला जो बैंक है ना उसमें नेट बैंकिंग चल रही थी उस वाले उसके अकाउंट की। ओके। तो भाई मैंने ना 30,000 रुपये करे, तो 30,000 रुपये हो गए। 30 से ना भाई मैंने उसमें 70,000 और बना ली, तो मेरे पे 1 लाख रुपये हो गए। अच्छा। 30 से 70 कर लिए, 1 लाख हो गए। फिर क्या कहते हैं उसे, फिर मैंने 1 लाख और अपनी जेब से डाला। ओके। ठीक है, तो अब मेरे पे 2 लाख रुपये पड़े थे मेरे अकाउंट में, क्या कहते हैं गेमिंग वाले अकाउंट में। अब मुझे सिर्फ बनाने थे अपने 1 लाख और कमाने थे मुझे एक टाइप से, जिससे मेरा प्रॉफिट वो भी हो जाएगा, मतलब मेरे दोस्त वाले 1 लाख वापस आ जाएंगे, और जो मेरे 50 गए थे वो भी हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, वो हो गए भाई, बाई चांस की बात है, वो हो गए। सारा अरे पैसा भाई रूलेट से कवर कर रहे हो तुम? ये एक दिन की बात है भाई, सारी की सारी नहीं नहीं, एक। सारा पैसा तुम रूलेट से कवर कर रहे हो क्या? हाँ, एक कसिनो से, ओके ओके। एक ही गेम पे। ओके। रोलेट गेम नहीं थी, दूसरी थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे, नंबर वाली गेम थी कि नंबर आ जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय वाली। ठीक है, तो भाई वो दो से ना फिर मैंने 3 कर लिए, तो मेरे दोस्त वाले भी 1 लाख कवर हो गए, मेरे 50 भी कवर हो गए, और मेरे पे बच गया सारे, जो मैंने लोन लिया तो सारा बच गया। अच्छा ठीक है। ठीक है, और मेरी ना क्या कहते हैं शादी भी होने वाली थी, तो मुझे पैसे की जरूरत थी वैसे, तो मुझे लोन तो लेना ही था। ठीक है, हम्म। बट ये आउट ऑफ द पैनिक मैंने लिया था, ये उसके लिए मुझे उस टाइम पे नीड नहीं थी, मेरे थी नीड पर 5-6 महीने बाद थी। ये आउट ऑफ द पैनिक मैंने लोन ले लिया। मैंने सोचा चल ठीक है यार, दोस्त के मैंने अगले दिन 1 लाख वापस कर दिए, अपने वाले दोबारा से उसमें डाल लिए, फिर भाई मैंने नहीं खेला। ठीक है। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार चलो रुक जाते हैं भाई, फिर 1 महीने बाद दोबारा, 1 महीने तक मैंने नहीं खेला यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेरे लिए पैनिक अटैक था कि यार इतना ज्यादा हो गया, ये तो मेरी मेंटल हेल्थ खराब कर देगा। नहीं, लेकिन तुमने अपनी लाइबिलिटी चुका दी थी वो दोस्त को, और तुम्हारा ये वो सब? मैंने दोस्त, वही तो कह रहा हूँ आपसे, दोस्त के पैसे वापस है, दोस्त को वापस कर दिया मैंने, अगले दिन ही वापस कर दिया। वो कह रहा है एक दिन में तूने भाई 1 दिन कर लिए थे। मैंने कहा हाँ यार कोई नहीं, मेरा काम हो गया तो वापस ले ले, मुझे जरूरत नहीं है। और वो जो बैंक का लोन था वो चुका दिया या चलने दिया नहीं उसको? भाई, वो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, उसकी तो ईएमआई बन गई मेरी, वो तो अभी तक चल रही है। ओके। अच्छा। हाँ, वो पैसा मेरे पे पड़ा हुआ था पूरा का पूरा। ठीक है, वो मुझे लोन लेना ही था, क्योंकि ना बाद में लेता वैसे, पर वो उस टाइम पे मैंने ले लिया। ठीक है। और वो मेरे पे लोन का पैसा पड़ा हुआ ही था। फिर ना 1 महीने तक मैंने नहीं खेला, 1 महीने बाद मेरे चुल जागी। अब वो पैसे पड़े थे मेरे पे लोन वाले, हम्म। भाई मैं फिर दोबारा से 50,000 डाल दी। अच्छा। ठीक है, मतलब 1 महीने बाद की बात है, फिर वो मैं हार गया। हम्म। ठीक है, फिर 50 डाल दिए मैंने, ये चल भाई दोबारा से डाल, अभी तो पड़े हैं तेरे पे पैसे। फिर मैं वो हार गया, फिर मैं 1 लाख डाउन हो गया। हम्म। फिर वही सेम टू सेम मेरे साथ एग्जैक्ट सेम रेप्लिका हुआ, वही वाला क्या कहते हैं उसे, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, पैनिक, सब कुछ। हम्म। फिर मैंने कहा यार अभी तो चल, चार कुछ थे ना मेरे पे, मैंने कहा चल अभी तो एक ही गया है, एक और डाल दे, पूरा पूरा एक एक साथ डाल दिया फिर मैंने एक। ठीक है, ठीक है।
भाई फिर भाई मैं तो बार बार सोचे जा मेरी किस्मत अच्छी है भाई, वो दोबारा रिकवर हो गए भैंचोद। हम्म। ठीक है भाई, वो फिर दो हो गए, मतलब एक के दो हो गए तो मेरे वापस आ गया, फिर मैं रुक गया। मतलब मेरे साथ ना भाई, आपको बार बार ये नहीं रिपीट करूंगा, ये हुआ मेरे साथ, ठीक है ना, कि मैं डालता गया वापस आते गए, ठीक है। हम्म। और ये पैनिक वाली सिचुएशन होती गई, फिर वापस सेम, जैसे ही पैसा वापस आ जाता है ना, वो नॉर्मल हो गया मैं एकदम। हम्म। ठीक है भाई, ऐसे करते करते ना लास्ट में फिर मेरी ना वेडिंग आने वाली थी। ठीक है। तो वेडिंग के टाइम पे ना मान लो अब मैं 2 लाख रुपए प्लस था, ऐसे ठीक करते है। करते। ठीक है। हम्म। फिर वेडिंग आ गई तो मैंने कहा यार अभी रुक जाता हूँ, अभी कुछ नहीं करता वरना बहुत चीजें खराब भी हो सकती हैं, तो मैं रुक गया था। ठीक है। भाई वेडिंग हो गई, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। उसके बाद क्या कहते हैं, 1 महीने बाद फिर से हुआ मेरे साथ ऐसा। हम्म। फिर क्या कहते हैं, फिर ना मैंने बहुत कर करा के ना, मतलब मुझे समझ आ गया कि यार इसमें अगर मैं ज्यादा लंबा करता रहूंगा तो मैं तो नुकसान में रहूंगा। ठीक है, मैं प्रॉफिट में था उस टाइम पे, ठीक है, 2-2.5 लाख रुपए के। हम्म। ठीक है, उस टाइम पे जॉब भी थी। फिर भाई थोड़ी शादी के ना कितने थोड़े टाइम बाद ही मेरी जॉब ले ऑफ हो गया था। ओके। ठीक है, फिर यार ऐसा हो गया कि मेरे पे पैसे तो थे, ठीक है, हम्म। मतलब थोड़े बहुत थे, वो तो सारे तो एक्चुअली शादी में लग गए मेरे, जितने वो लोन वाले थे ना जो। हम्म। बस थोड़ी बहुत सेविंग थी मेरे पे, और थोड़ा मुझे कंपनी से वो मिल गया था, पीएफ वाला पैसा। हम्म। तो मैंने सोचा यार उससे तो चलो ईएमआई जा ही रही है। ठीक है ना, मतलब मेरे पे अभी 5-6 महीने का टाइम भी था, मैंने कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा यार सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, जब क्या कहते हैं उसे कोर्स वो कर लूंगा तो साला जॉब लग जाएगी, तब तक के लिए मेरे पे बैकअप है। सही है। सही है ना, क्योंकि बैकअप भी था उसमें कि चलो मेरी ईएमआई तो 5-6 महीने की चली जाएगी, जब तक कोर्स नहीं होता, जब जॉब लग जाएगी तो फिर तो पैसा आ ही रहा होगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, थोड़ा बहुत खेलता रहा, मतलब डाले 20,000, थोड़े बहुत निकालता रहा, ऐसे कर करके ना मैं करता रहा। ठीक है, मतलब वो चले भी जाते थे बीच बीच में, फिर दोबारा से आ रहे थे। पर इस बार भाई मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ, मतलब अभी रिसेंटली मेरे पास ना, जैसे कंपनियां वगैरह बोनस नहीं देती, देती है। मैंने अपना पैसा नहीं डाला। ठीक है, मैं छोड़ दिया था, मतलब मैंने कहा यार छोड़, ठीक है, अभी सॉर्टेड लाइफ चल रही है, उसका बढ़िया हो जाएगी आगे जाके, छोड़ इसको, क्यों स्ट्रेस लेना है खामखा, जब सब कुछ ठीक ही है तो। हम्म। भाई वो बोनस आया मेरे पे 7-8 हजार के करीब बस। ठीक है। अच्छा। ठीक है, 7-8 हजार बोनस आया मेरे पे। और ना उस बोनस को आप मैंने ना आप अ, अंदाजा लगाओ, चलो मैंने कितना उसका कर लिया होगा 1 महीने में। एक महीने में 7,000 रुपए का? हाँ, 7-8 हजार थे, 7-8 हजार नहीं थे, 4 हजार थे। ठीक है, 4 हजार के मैंने पहले 8 करे, फिर मैं रुक गया था, फिर मान लो मेरे पे 8 ही थे 1 महीने के स्टार्टिंग पे। तूने कर लिया होगा मेरे भाई उसका 50-55 हजार रुपए। ठीक है, नहीं भाई मैंने उसका कर लिया 8 हजार का 1 महीने में, बता रहा हूँ आपको, ये दिसंबर से लेके 31 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक 4.5 लाख रुपए। और बैंड जो है। हाँ भाई, उसी एक गेम से। ठीक अच्छा। है। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ऐसा राजा हो गया कि पेंशन सब कुछ, जो भी मेरे पे खर्चा आए, जो भी मेरा हो, तो मैं उससे रिकवर करने के चक्कर में उसके अंदर खेलता गया। भाई अचानक से बढ़ भी जाता है बहुत ज्यादा, मतलब मान लो मेरा 10 हजार का खर्चा हुआ कहीं पे, वो मेरे पे भाई एक दिन में 20-30 हजार आ गए। ठीक है, हम्म। खेलते तुम्हें खेलते भाई वो तुम्हें 8 हजार के। तुम्हें तुम्हें लगा होगा कि सही नौकरी चली गई, बढ़िया हो भाई गया, मेरे काम काम इससे कर मुझे लूंगा ऐसा बढ़िया। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे नौकरी 1 साल तक और ना भी मिले ना, तो भी मैं सॉर्टेड हूँ। ठीक है, अभी मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि फिर मैं नौकरी के लिए ना थोड़ा सा ढीला पड़ गया, कि मैं अप्लाई नहीं कर रहा या पढ़ नहीं रहा या ऐसा कुछ। हम्म। ठीक है, भाई वो 4.5 लाख रुपए हो गए 8 हजार के। ठीक है, फिर मैं मतलब हर चीज का अपना ना माइंड में बना चुका कि इस पैसे से यहाँ पे ये कर लूंगा, यहाँ पे ये ले लूंगा, वहां पे वो ले लूंगा। होता नहीं है आपके पास कि आपके पास बैंक, उसमें बैंक में नहीं है पर अकाउंट में तो सोच लेते हो कि आप चलिए यार इस पैसे से मेरा ये वाला खर्चा निकल जाएगा। हाँ। ठीक है भाई, फिर अभी रिसेंटली हुआ थोड़े दिन पहले ही, मतलब 20-25 दिन हुए होंगे, कि ना मैं ऐसे ही मन नहीं था मेरा खेलने का, मैं सोचा चल ठीक है, अभी मेरी एनिवर्सरी भी गई है, अच्छा। तो पहली। मैं सोचा चल एनिवर्सरी के बाद पहली करूंगा पहली जो। ना। हाँ भाई पहली। हम्म। ठीक है, मैं जब चल बाद में करूंगा जो करूंगा, अभी शांत बैठा रहता हूँ। ठीक हम्म। है, और मेरे एक दोस्त की शादी भी थी, तो मैंने कहा यार इंजॉय करेंगे शादी को फुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भाई उसकी शादी से पहले ही ये सीन हो गया मेरे साथ। मैं सुबह सुबह खेलने बैठा, मैं ऐसे ही हम्म। कितने
मेरा ना क्या कहते हैं थोड़ा सा लॉस हो गया था, शेयर मार्केट वगैरह होती है ना हम्म। उसके अंदर, तो मैं सोचा चल यहाँ से रिकवर कर लेंगे, और डे लॉस है वो यहाँ से कर लेता हूँ बैठे बैठे ऐसे ही मजे में। अच्छा। भाई वो मेरा भाई मेरा क्या दिमाग घूमा वो कवर करने के चक्कर में। भाई मान लो तुम कितने 2 मिनट के अंदर मेरे 4.5 लाख रुपए चले गए। अरे नहीं यार, सही में? सही में भाई, मैंने एक बेट लगाई 2 लाख की। तो ठीक है तुम्हें मतलब तुम्हें अंदाजा नहीं था कि भैंसो इतना बड़ा खेलूंगा तो 100% ये कंपनी वाले हराएंगे मेरे को, ऐप भाई वाले अब वही ना हराएंगे। वो, अब उस टाइम पे होता है कि यार ये जो जितना एकदम से जा रहा है ये एकदम से कवर हो, तो बड़ी बेट लगा दी। पता नहीं अरे कौन सी यार। बुद्धि फ्री हुई थी मेरी, वहीं तो 4.5 लाख में मेरे भाई 2 मिनट के अंदर चले गए, 2 मिनट। तुझे तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा होगा मेरे भाई, जिस हिसाब से तेरे को पैनिक भाई अटैक मेरे आते मुझे हैं। मुझे मुझे पता है वो ना, मतलब अभी तो ज्यादा टाइम पुरानी बात भी नहीं है ना, अभी तो थोड़े दिन पहले की बात है। अच्छा। एक एक महीना भी नहीं हुआ होगा। ठीक है। अच्छा। तो भाई मैं तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया बिल्कुल ही, कि हम्म। यार बिल्कुल, कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे पास अभी इतने पैसे थे और एकदम से सब चले गए। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सन्नाटा जिसे कहते हैं। बट ये है कि वो जो मेरे पैसे थे ना वो थे मेरे प्रॉफिट के पैसे। आदमी क्या यही सोच के अपने आप को सांत्वना देता है, लेकिन पैसे तो हाँ, पैसे होते हैं ना यार। पैसे पैसे मैं उसको निकाल लेता तो मेरी जेब में ही आते। और क्या। ठीक है। तो भाई फिर मेरे साथ ना 2-3 दिन ऐसे ही रहा, मैं ना बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ ना शादी, भाई हम्म। उसमें मैं 1% इंजॉय नहीं कर पाया। मैं 4 दिन के फंक्शन थे वो। मतलब अच्छा। मेरे माइंड में वही चल रहा है कि यार अभी अभी वो मेरे पे पैसे होते तो मैं भी हंस रहा होता, नाच रहा होता। सही बात है। ठीक है ना, मतलब मैं मन से मतलब मुझे अटेंड तो करनी पड़ी। ठीक है, अब मैं मन हम्म। से करता सब कुछ। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई वो 2-3 दिन मैं ये वाली था मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा वो था भाई, क्या कहते हैं उसे। लेसन। हाँ, ये बहुत ज्यादा एकदम से चला गया। ऐसा मेरे साथ पता है पहले भी हुआ था, 1 साल पहले, मैं आपको बताना भूल गया। कितने उस रुपए का? टाइम पे इतने ही थे, उस टाइम पे मेरे मैंने ना मजे मजे में जीत लिए थे 3 लाख। अच्छा। हाँ, ये 1 साल पहले की बात है, और जो 24 की बात है ये। और वो भी ना, वो 3 लाख भी, वो भी सिर्फ प्रॉफिट के थे, विनिंग के। अच्छा। और वो भी मेरे साथ ऐसे ही होता, वो आधे घंटे में चले गए थे भाई। ठीक है, वो भी प्रॉफिट के थे। ठीक है, बट उस टाइम पे मेरे पे जॉब थी तो वगैरह, वो मैंने थोड़ा सा स्टेबल कर लिया। उस टाइम पे मेरे साथ हुआ था एंग्जाइटी, यार तेरे पे 3 लाख से एकदम चले गए। ठीक है, हम्म। बट उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट करके रोक लिया। फिर दोबारा से मैंने आपको बताया ना कि 2-2.5 लाख रुपए हो गए थे मेरे पे। हाँ हाँ। तो फिर मैंने सोचा चल ठीक है यार, जो एक दिन में गए थे वो थोड़ा टाइम लगा पर वापस आ गए। ठीक है। तो उससे मैं निकल गया था, पर अब ना ऐसा हो रहा है, मेरा खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हम्म। ये 4.5 लाख के बाद ना अब मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं है। हम्म। हम्म। एक तो जॉब नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ अगर मैं अपना सिक्योरिटी का पैसा जो मेरे पे थोड़ा बहुत बचा है, अभी 1-2 महीने का खर्चा बचा है मेरे पे मान लो आप, हम्म। अब अगर मैं ये भी लगा दूंगा और एकदम से चल जाएंगे तो 1-2 महीने भी क्या ही करूंगा अगर कुछ जॉब नहीं मिली तो। कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो क्योंकि उससे अगर वो 4.5 लाख में मैं निकाल लेता तो शांति से बैठा रहता कि चलो कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं 4.5 लाख रुपए कवर करना भी तो आसान नहीं है ना। अब वो तो पता नहीं कैसे लक में हो गया कि 8,000 से 4.5 लाख रुपए बन गए, जबकि हम्म। आपको भी पता होगा प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल नहीं है। कई लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है, पर ऐसा था। नहीं नहीं, जिनको जो बोलना है बोलने दे, कोई बात नहीं, मुझे पता है ऐसा है तो है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि भाई इसके अंदर कुछ नहीं पता यार कब क्या हो जाता है। तो वो हो गया, मतलब एकदम से तुम्हारे 8 के 16 हो गए, 16 के 32 हो गए, तो ऐसा हो जाता है। देखो मैं आपको सही बताऊं तो आपको हम्म। भी एक्सपीरियंस होगा। हाँ हाँ। ठीक है ना। तो यही मेरे साथ हुआ भाई कि 4.5 लाख रुपए मेरे एक दिन में चले गए। अब वो अब मेरे साथ क्या हुआ, 4-5 दिन तो मैं सदमे में ही रहा। ठीक है, अच्छा। एंग्जाइटी, रोना। मैं हर अपने सबको मतलब मैंने वो कर दिया कि भाई यार जॉब वॉब दिलवा दो यार मुझे, क्योंकि होता है ना कि आपको एकदम से पैसा जाता तो चाहिए होता है आता हुआ दिखे। वही हुआ मेरे साथ। अब वाइफ फिर को पता है, वाइफ को पता थी सारी बातें? नहीं भाई, पर मतलब मैंने ऐसे जताया भी नहीं। पर उनको ये था हम्म। कि मुझे जॉब का स्ट्रेस है। ओके। ठीक है ना। फिर वो मुझे मतलब वही कहती थी कि यार कोई, वो वर्किंग है वैसे। ओके। ठीक है ना, तो वो यही कहती है यार क्यों जॉब का स्ट्रेस क्यों लेना, तेरा सब कुछ ठीक तो है। अगर जॉब अभी नहीं मिल रही तो थोड़े टाइम बाद मिल जाएगी। बाकी पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, तेरी जो ईएमआई जा रही है अगर तेरे पे खत्म हो जाए तो मुझसे बता दियो। घर हम्म। वालों ने बोला कि हमें बता दियो। सही बात है। ठीक है ना, कह रहे हम मर थोड़ी गए हैं अभी, हमारे पास जब तुझे जरूरत हो एज अ लोन ले ले, अगर तुझे वैसा लग रहा है तो वापस कर दियो। हम्म। ठीक है ना, जब तक अगर तेरे पे खत्म हो जाए तो ईएमआई की टेंशन मत ले, और तेरा कोई खर्चा है नहीं कोई खास। सही बात है, सही बात है।
वाइफ इंडिपेंडेंट है, उसको अपना वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है जब तक मैं हूँ, तो क्या दिक्कत है। हम्म। तो भाई ये थोड़ा, तो चलो मेरे पास ये थोड़ा सपोर्ट है, तो मुझे इतना, फिर पर ये है ना यार, तब भी मन में रहता है कि यार मेरे, मैं भी और उनके लिए भी कुछ कर सकता था उस पैसे से। बिल्कुल आती है, मन में आती है। ठीक है ना, मैं सोचता हूँ कि वो जो मेरा लोन चल रहा है मैं पूरा का पूरा एक बार में चुका देता। तो हाँ, मुझे, वो जाने के बाद ही आती है सारी बातें दिमाग में, पहले नहीं आती, ये हाँ कर हाँ देता हूँ हाँ वो कर देता हूँ। हाँ, कि ठीक है कि भाई उनको घुमाने ले जाता, उनके लिए ये कर लेता। अभी एनिवर्सरी गई है, उस पर गिफ्ट ले लेता एक अच्छा सा। ऐसी वाली चीजें माइंड में घूम रही है मेरे, मतलब मेरा खेलने का मन तो काफी कम हो गया है। मतलब ऐसा है कि अगर मेरे पैसा आ भी जाए ना, तो भी मैं खेलूंगा नहीं। बट मुझे बस ये है कि यार वो अर्ज हो रही है थोड़ी बहुत, हम्म। बट उसको कैसे कंट्रोल करूं कि यार मेरा इतना सारा पैसा चला गया, मैं क्या करूं उसका, कि यार मेरा ही तो था वो पैसा। तो ये मतलब वो चीजें, पूरी पूरी कहानी अपनी यही है ना, दिस इज इट, राइट? हाँ हाँ। तो यार अब मैं तेरे को बताता हूँ मेरे भाई, थोड़ा बहुत कैसे करना है, क्या करना है। मेरी क्या आवाज थोड़ी खराब हो रखी है, फट रखी है यार, तो थोड़ा तू मैनेज कर लेना यार, है ना। देख, नहीं सबसे भाई, नो, सही सबसे कर। पहली बात जो मैं तेरे को कहना चाहता हूँ हम्म, वो ये है मेरे भाई, ये जो पैसा होता है ना, हम्म, इट इज अ कर्स्ड मनी। पहली चीज, तुम जीत हम्म, रहे हो, तुमने 8,000 के 4.5 लाख रुपए कमाए, तो वो जो हम्म, पैसा आया है ना, पहली बात अगर अपन थोड़ा एक फिलोसॉफिकल वे में बात करें, तो साढ़े हम्म, चार लाख रुपए उसी ऐप पे, उसी वेबसाइट पे कोई बंदा हारा है, 10 बंदे हम्म, हारे होंगे मिलके, उन्हीं का पैसा तुम्हारे पास आया है। वो तो पैसा घूमता ही रहता है ना, जो हारता है सही तो बात। जीतता है। हम्म, तो पहली बात तो ये देख, किसी के रोने धोने के, किसी की बददुआओं के पैसों से तो तुम्हारा घर बनने से रहा। वो जो पैसा होता है ना मेरे भाई, वो ट्रेवल करता है, कभी इसके वॉलेट में कभी उसके वॉलेट में। जो तुम 2 मिनट के अंदर 4.5 लाख रुपए हारे हो, वो क्या पता हम्म, आगे जाके 20 जनों को मिल गया होगा उन्हीं 2 मिनट के अंदर, या एक जने को हाँ, 4.5 लाख मिल गया होगा, या चार सही जनों को बात है। 4 लाख, एक जने को 50,000 करके मिला होगा, ठीक है भाई। हम्म, लेकिन अल्टीमेटली ये पैसा उनके पास भी नहीं रहेगा, ये पैसा जाएगा सीधे ऐप के मालिक के पास, या फिर उन लोगों के पास जो इस वेबसाइट को या ऐप को रन कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह में, हम्म, उनके प्रॉफिट के रूप में। हम्म, इस पैसे को देखो, अभी पता है क्या है, एक चीज और बताता हूँ, जो तुम फील कर रहे हो ना कि मेरा भी खेलने का मन नहीं कर रहा, मैं उस हम्म, सिचुएशन से भी गुजरा हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तेरे को आज सैलरी, आज तेरे को नौकरी लगती है, 28 तारीख का हम्म, महीना, 28 तारीख को इन्होंने तेरे को पेमेंट कर दिया ना, तो पता क्या सोचेगा, चलो हम्म, ये मेरी सेविंग हो गई, ये कर लूँ, अभी पैसा आया, चलो थोड़ा सा डाल देता हूँ, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए की तुमने स्टार्टिंग में 500 रुपए डाल के करी थी। सही बात है। तो पता क्या, ये जो मन में आ रखी है ना बात मेरे भाई, ये एक टेम्पररी डिल्यूजन है आपका। आपको लग रहा है कि मेरा मन कम हो गया, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी कंडीशन अभी अलाउ नहीं कर रही है आपको। आप हाँ हाँ खुद हाँ। सोचो, जब तुम्हारी जेब से 10,000 रुपए तुमको चाहिए थे, तुमने 50,000 रुपए डाले उस 10,000 को कवर करने के लिए, 50 के अपन ने 60 कर लिए, 60 गए हम्म। तो अपन सीधा 1 लाख पे आ गए, सही दोस्त बात से है भाई, लेके। वो पढ़ता रहा मेरे साथ। 1 लाख का अपन ने 1.5 लाख बना दिया, लेकिन 1.5 लाख गए तो अपन ने 4.5 लाख का लोन लिया। समझ रहे हो आप ये चीज? तो अगर तुम्हारे पास आज तनख्वाह होती, पैसे होते ना, तुम 4.5 को कवर करने के चक्कर में भी 7-8 लाख के अंदर घस चुके होते। ये तो प्री अप्रूव्ड ऑफर आया है, तुमको पता नहीं, क्या पता कल को तुमको अपने शेयर्स बेचने होते, LAS होता है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, वो लेना पड़ जाता साला। डॉक्यूमेंट देख के 3 महीना की तनख्वाह की सैलरी स्लिप देख के पर्सनल लोन पेपर बेस्ड लेना पड़ जाता, कुछ भी हो जाता, बिल्कुल हो जाता। लेकिन होता क्या है, ये पैसा जो है ना, ये कभी भी आपको आबाद नहीं करता, इससे आप कुछ चीजें नहीं बना सकते। ये मैंने भी खूब सोचा है। मैं तुमको एक बहुत चूतिया बात बताता हूँ। सॉरी। एक बार क्या जब है ना, मैं 3-4 साल पहले की बात है, मैंने IPL के अंदर ऐसा हुआ कि बहन जो पैसे ही पैसे आए, मैं जिस भी टीम पे बैठूं उसमें मैं कमाऊं, मैं ठीक खाऊं है। तो वो टीम जीते, मैं लगाऊं तो वो टीम जीते। तो छोटी मोटी उधारियां थी, वो मैंने पूरी कर दी। दो हम्म, तीन मैंने FDयां कर दी, 2-2 लाख की, 1-1 लाख की, ठीक है। एक मैंने म्यूचुअल फंड कर दिया, 3 लाख, 3 साल का, क्लोज एंडेड फंड जिसको बोलते हैं, मतलब पैसा निकाल नहीं सकते। हाँ जी मेरा हाँ जो जी। बुकी था ना, मैं ऑफलाइन करता था उस टाइम पे, मेरा जो अच्छा। बुकी था ना, वो मुझे फोन करता था कि भाई तू बता कौन सी टीम जीत रही है आज, मैं उस टीम पे खेलूंगा, बुकी मुझे बोलता था। एक बार मैं बाइक से जा रहा था, जब मैं मैच जीता था, कोई डबल हेडर था, 4 बजे एक मैच था, 7 बजे एक मैच था, दोनों मैचों में मैंने 50-60 हजार रुपए कमा लिए, बढ़िया। अगले दिन जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पता है मेरे मन में क्या ख्याल आ रहा है? मेरे मन में ख्याल आ रहा है, बहन चो मैं तो बड़ा आदमी हो गया, मुझे बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए, इसको 20,000 रुपए की तनख्वाह दे दूंगा, कल को मेरा नाम वाम हो जाएगा, कल को बड़ा आदमी हो जाऊंगा, तो भाई को सिक्योरिटी भी तो चाहिए। हाँ मतलब हाँ। 5.5 फुट का आदमी हूँ मैं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा IPL में पैसे आ रहे हैं। आदमी का चूतिया हो जाता है एकदम इन चीजों में। जैसे तुम सोच रहे थे ना भाई कि भाई मेरे दिमाग को का। हाँ हाँ, सुन तो,
जैसे तुम सोच रहे थे ना कि मुझे 1 साल तक अब कमाने की जरूरत ही नहीं, मैं तो इसमें ही कर लूंगा। तो क्या होता है, ख्याली पुलाव ना इतने बड़े बड़े आते हैं इंसान के दिमाग में, पूछो मत कि यार ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आदमी समझता है अपने आप को राजा, लेकिन इसी जगह जब वो अपनी औकात भूल जाता है, लिमिट भूल जाता है ना, तो जुआ अपना असली रंग तभी दिखाता है। मतलब अपन को गर्म कर दिया उसने, फिर हाँ मारते हाँ वो कील अपने पे हथौड़ा कि ले बहन के लोड़ा, ये ले तू अब, आजा तेरे उधारी, ये ले तेरी ईएमआई, ये ले तू झूठ बोल, ये ले बहन चो घर का सोना बेच। भाई है ना? क्या बोलो मैं, ऐसा होता है जैसे दोस्त कहीं जा रहे हैं, ठीक हम्म। है, तो मतलब बोल रहे हैं चल नॉर्मल जगह चलेंगे, ठीक है, ज्यादा पैसे ना लगे। मैं हम्म। बोल रहा हूँ नहीं यार, अच्छी जगह चलेंगे भैंचो। अरे उस टाइम पे तो सेम। आ रहा है पैसा, हाँ। ठीक है, मैं कह रहा नहीं यार अच्छी जगह चलेंगे, क्यों ऐसे नॉर्मल जगह क्यों जाना है, हाँ ठीक है। अब उनको क्या पता, मतलब मेरे तो अंदर तो ये है कि चल मैं इससे कवर कर लूंगा, कितना ही है, भाई, मतलब मेरे जितना साथ अगर। क्या होता था जब मैं मेरे पुराने बैंक में था, मतलब मैं तब हम्म ऑपरेशन हेड था, मतलब ब्रांच हम्म हेड से नीचे था मैं। और हम्म मैं पूरी ब्रांच को लेके जाता था कि बीएम को भी कि भाई तुम भी आ जाओ, मैं खिला रहा हूँ। और लोगों की, मतलब लोग बोलते थे अरे बहन जो ब्रांच हेड तो वो है, खर्चा मिलिंद मिश्रा कर रहा है। तो हम्म मतलब हम्म आदमी क्या, अगर खर्चा करने की नीयत है तो फूट उड़ाता है। और लेकिन हम्म, फिर जब उसकी गांठ पड़ती है तो भी उसको लगता है मैं कवर कर लूंगा, क्योंकि मेरा हाथ खुला है, मैंने तो हमेशा उड़ाया ही है। तो हाँ हाँ अभी क्या हाँ। है मेरे भाई, अच्छा मुझे एक बात बता, तेरी नौकरी जाने से पहले तेरा पैकेज कितने का था? भाई 5 5.5। 5 साढ़े 5 का, मतलब फ्रेशर को इतना ही मिलता है मोटा मोटी, हाँ जी नॉर्मल फ्रेशर को, है ना? हाँ अब जी। देख मेरे भाई, 8,000 से 4.5 लाख अपन ने कर लिया, मतलब मोटा मोटी अपन ने 1 साल की तनख्वाह अपन ने खुद कमा ली 1 महीने में। सही बात है। ठीक है? इसका दुख तो रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और हो सकता, मेरा एक दोस्त था, अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो मैंने ना एक वीडियो डाली थी, ऑनलाइन गैम्बलिंग स्टोरी ऑफ अ मैजिकल बॉय, ऐसे करके उसका अ, टाइटल था। वो भी तुम्हारे दिल्ली साइड का ही था। अच्छा अच्छा। फादर साहब नहीं है, उसने मतलब स्टेक के अंदर 16-17 लाख रुपए कमाए, 16 लाख रुपए उसने जुए से कमा लिए। और हम्म। उसने एक गाड़ी उठा ली लोन पे, ये सोच हम्म, के कि लोन तो अब एक बार ले लेता हूँ, 16 लाख रुपए मेरे जुए में पड़े हुए हैं, जुए की आईडी में हाँ पड़े हुए, खाते में भी ले लिए थे। और हाँ। 3-4 महीने की किस्तें देने के बाद मैं मेरा कार लोन फोरक्लोज कर दूं इन जुए के पैसों से। ठीक है? समझ गया समझ एक गया। रात को उसको नींद नहीं आई, उसने कैसीनो में पैसा लगाया, 6,000 रुपए उसके चले गए। छह हम्म हजार रुपए ये रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरी यूट्यूब चैनल पे। छह हजार हम्म। रुपए भाई के चले गए। उस 6,000 को कवर करने के चक्कर में उसने सारे 16 लाख रुपए उड़ा दिए 2 दिन के अंदर, उस बताओ। 6,000 रुपए को कवर करने के चक्कर में। और रिकॉर्डिंग हो गई उसके बाद, उस मेरे भाई से खूब बातें हुई मेरी, 4 5 6 7 बार हुई। रात को भी हम्म फोन करता है, कभी दिन में भी फोन करता है। पता है क्या बोलता है? भैया नींद हम्म नहीं आ रही भैया, डिप्रेशन हो रहा है। क्यों? 16 लाख की याद आ रही, 16 लाख चले गए, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी गाड़ी हम्म फ्री में आ गई मेरे पास। अब बेंचो गाड़ी भी मैंने मजे मजे में उठा ली, अब उसके भी लोन के पैसे दूं। उसके अलावा जो 16 लाख रुपए मेरी जेब से गए उसका डिप्रेशन अलग है मेरे को, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, वो करूं। तो क्या होता भाई है, यार। ये जो लॉस होता है ना, बहुत अलग लेवल पे हॉन्ट करता है तुमको, क्योंकि वो पैसे की चमक दिखा देता है तुमको एक बार वॉलेट के अंदर या फिर तुम्हारे हाँ खाते के अंदर। हाँ। लेकिन वो और पैसा जो, हाँ बोल ना, बोल बोल बोल। ये वाला पैसा ना ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपको नेचुरल लॉस हुआ तो वो इतना नहीं दुखेगा आपको, ठीक है, जितना इस वाले उसमें दुखता है कि तुमने गवा दिया अपने हाथ से, वो भी ऐसे चुतियाब में। यार पता है वो इसलिए दुखता है क्योंकि बिना मेहनत का पैसा है ना। हाँ हाँ हाँ। आपका लक बेस्ड काम हुआ साहब, तो हम्म आपको क्या हुआ कि कुछ नहीं करा मैंने, तो आंख लगा दिए, मैंने तो नंबर घुमा दिए, मैंने तो कलर डाल दिया, उसके चक्कर में हम्म मेरे को मेरा पैसा मिल गया जितना मिलना चाहिए था मेरे को। हम्म लेकिन ये सब ल्यूक्रेटिव चीजें होती है। मेरी बात सुन, अगर मान ले मेरे भाई तू कभी हम्म भी 500 रुपए से 2,000 रुपए नहीं कमाता इन केस, तो तू क्या इसके हम्म। अंदर और इन्वेस्ट करता? नहीं करता ना। नहीं सही बात है। नहीं करता। तू 10,000 के 50,000 नहीं कमाता, 50,000 के 60 नहीं बनाता, लाख के 1.5 नहीं बनाता, तो और नहीं डालता। क्यों डालता? तेरे हम्म मन में ही नहीं आती। तो क्या होता है वो चेहरा दिखाया जाता है एक सुंदर सा, कि साहब ये हम्म देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर आपने आईडी में पैसे छोड़ दिए तो भी आप मरे, क्योंकि लॉस हम्म होगा, फिर कवर करोगे, फिर चूतिया हो जाओगे, बड़ा गेम खेलोगे। अगर हम्म मान लो आपने खाते में उस पैसे को ले लिया, अगर आप बोर हो रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा किसी भी चीज में, आपने हम्म आउट ऑफ बोर्डम अगर आपने जुआ खेल लिया, तो हम्म आप क्या करोगे? उस खाते के पैसे को हारोगे। फिर हम्म गलती से अगर तुम्हारे मेल पे, तुम्हारे मैसेज पे कोई 10 सेकंड प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर आता है, तो तुम उसको लेने से चूकोगे ही नहीं। तुमको ये नहीं पता कि बहनचोद मेरी पूरे साल भर की जो कमाई है वो मेरे को लोन का ऑफर आ रहा है, मुझे चुकाना पड़ेगा, ब्याज और देना पड़ेगा ऊपर से 12% का। लेकिन आदमी को दिखता है कि यार मैंने जब 10,000 से 50,000 बना लिए, तो लाख से तो पता नहीं क्या ही कर दूंगा, और 4.5 से तो पता नहीं, मैं तो वही वही प्लॉट बात है प्लॉट ना। खरीद लूंगा, घर वालों को फ्लैट दिला दूंगा, है ना? हम्म हम्म। अरे मेरे, नहीं मतलब नहीं, लेकिन इतना आसान होता तो भारत में गरीबी कहाँ होती यार।
बात भाई सुनो ना। वही बात है ना भाई, वो चीजें उस टाइम पे समझ नहीं आती, जब तुम्हारा चल रहा हो ना अच्छा टाइम, की लगता है कि हाँ चलो मैं ही कमा रहा हूँ, मैं ही सब। वो 4.5 लाख रुपए जब 1 मिनट में चले गए ना, तो लगा यार ये 4.5 लाख रुपए थे ये। बहुत मतलब होते हैं बहुत साढ़े बड़ा चार अमाउंट होता है भाई। अगर तुम कैश में देखो कि है भाई, बहुत चीजें आ जाती है उससे। 500 की 9 गड्डियां भाई, गांड फट जाए देखते ही। ध्यान फट जाए देख के, सही बात है। तो मेरे और वो दोस्त। तुम खुला हम्म। खर्चा भी करो ना तो आराम से अच्छा खर्चा कर सकते हो, उससे फॉरेन ट्रिप मारा होगे भाई तुम। 4.5 लाख में तो भाई तू क्या ही कर देगा, 7 दिन बढ़िया ये ऐसे चौथ क्या हो गया अब, क्या टेंशन है। हाँ। देख लेकिन अब होता क्या है ना, होता क्या है ना, ये एक सपना था, एक बबल था जो फट गया। बस और वही है। द गुड थिंग अबाउट यू इज कि तेरी जेब से इतने नहीं लगे जितने लगने चाहिए थे और जितने लग सकते थे। क्योंकि हम्म। यू हैव बीन लकी। लकी क्यों? क्योंकि तेरे पास पैसे आते गए आते गए। लेकिन हम्म। ये लक ही तेरी गांड मार लेगा मेरे भाई, अगर तू अब रुका नहीं। अगर तेरे को मन में वापस आ गया ना कि 50 से हम्म। इतने कर दिए, लाख से इतने कर दिए, 8,000 से तो बहन जो मैंने 4 कर दिए, 2 चार लाख भाई, रुपए। 4.5 कर दिए। मैं वही चाहता हूँ कि वो मुझे रिलैप्स ना हो, कि यार मैं सोचूं कि यार मैंने उतने कर दिए, दोबारा कर सकता हूँ मैं अपना, मुझे रियलाइजेशन है पूरी पूरी। एक होता है ना बंदा वो हो जाता है, मुझे रियलाइजेशन पूरी है कि हाँ, बस मैं ये चाहता हूँ मैं रिलैप्स ना हो। उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि मैं क्या, मतलब मैं क्या सोचूं। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, आदमी की किस्मत एक बार, 2 बार, 3 बार चमक जाती है, लेकिन जुए में उसकी उतनी लिमिट होती है। अगर वो जिंदगी हम्म। भर ही अपनी किस्मत चमकाता रहेगा तो जुआ उस पे अपना हावीपना दिखा नहीं पाएगा। और दुनिया में ऐसा एक इंसान नहीं है जो जुआ हम्म। खेल के खुश हुआ है। हम्म। सूनर और लेटर सबको रोना पड़ता है। तेरे साथ अच्छी बात यह है मेरे भाई कि तेरे को रोना नहीं पड़ा अभी तक। तेरे को एंजाइटी डिप्रेशन हुआ, तूने हम्म। आता हुआ पैसा खोया हुआ है, लेकिन तेरी जेब का पैसा इतना नहीं खोया। है ना यार। और मेरे को कर्जा हम्म। वैसे वाला नहीं है कोई खास, कि यार मैंने इसमें गवाया हो तो मेरा कर्जा, जैसे मुझे कर्जे वाले पैसे तो मैंने शादी में यूज करा, तो यार वो तो मुझे करना ही था। हाँ हाँ ठीक है। मैं तभी तो बोल रहा हूँ यू आर लकी मैन एज फार एज गैम्बलिंग इज कंसर्न्ड। लेकिन हाँ। यू नीड टू स्टॉप इट राइट हियर राइट नाउ, खत्म। ये एक हम्म। टॉपिक था। तेरी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है? लव लव है भाई, लव। लव मैरिज है ना। तो लव मैरिज में फेज आते हैं ना, तुम मिले, डेट करे, यहाँ घूमे वहां घूमे, हम्म। पिक्चर देखी, नाइट आउट करा, फिर हम्म। फाइनली शादी। तो तेरे भाई गैम्बलिंग का। काफी टाइम हो गया मेरे लिए, तो 8-9 साल हो गए। हाँ तो ये तेरा गैम्बलिंग का भी एक रिलेशन ही था मेरे भाई। हम्म। आए गए चकाचौंध हो गई, फिर आखिरी में हम्म। ब्रेकअप हो गया, तो खत्म कर। अब अपन को हम्म। इसके पीछे नहीं जाना, क्योंकि इसके पीछे अगर गए ना तो हम्म। भाई तेरी पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ और करियर तीनों के एकदम से अच्छे वाले लगेंगे मेरे भाई। और इतनी मार पड़ेगी ना हर तरफ से, तुम सोच ही नहीं पाओगे कि यार मैं पर्सनल लाइफ संभालूं, मैं करियर पे ध्यान दूं, या मेरे सेविंग्स पे ध्यान दूं, या कल को मैं हम्म। फैमिली प्लानिंग करूंगा तो मैं उसका खर्चा कैसे मैनेज करूंगा, सारी चीजें। भाई नो अभी ना वंडर, ये। नो वंडर योर वाइफ इज अर्निंग बट शी इज नॉट अर्निंग फॉर यू, है ना। है ना, वो हम्म। अपना पैसा अपने लिए कमा रही है, उसकी कमाई सेव करने दो, आगे के खर्चों सही में बात है। काम आएगी। सही बात है। सही तू बात है खुद भाई, काबिल तो बन, तू खुद तो करियर ओरिएंटेड हो। इन चक्करों में हम्म। पड़ना ही मत मेरे भाई, मैं तो कहना चाह रहा हूँ। पता है क्या मुझे ना, बोलते अब हो? पैसे का इतना वो नहीं है, अब मुझे ना मेन कंसर्न होने लगा अपनी हेल्थ का। हम्म। आपको मैं बताऊं, अभी जो मेरे साथ हुआ है ना, मैंने जो एक्सपीरियंस करा, पहले होता था कि ना मेरे साथ जितनी बार भी हुआ 2 दिन में मैं ठीक हो जाता था, क्योंकि मैं 2 दिन में रिकवर कर लेता था। हम्म। ठीक है भाई, इस बार मैंने रिकवर नहीं करने का चूज किया। ठीक है, मतलब हम्म। क्योंकि मेरे हालात भी नहीं थे उस टाइप के, और मैंने नहीं भी किया कि यार कुछ भी नहीं करता मैं, जैसे जितना हो उतना डाल देते हैं ना कई लोग, मैंने वो भी नहीं करा। मैंने कहा छोड़ यार, कुछ नहीं करता। ठीक है। हाँ। वो पर उस 4-5 दिन, 6, आप मान लो 10 दिन तक ना मैं एंजाइटी से भरा रहा, मतलब रात को अपने आप आंख खुल जानी, नींद नहीं आनी, और मतलब जैसे हॉन्ट नहीं होता कि वही पैसा बार बार याद आ रहा है, 4.5 लाख फिगर याद आ रही है। मेरे साथ वही हुआ भाई। मैं खाना भी कम कर दिया। ठीक है, मेरे खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा, जब खाऊं ऐसा लग रहा है उल्टी हो जाएगी। होता है। जितना, ठीक है ना, जितना मतलब मैं बार बार घर वालों के सामने रोने लग गया, ऐसा भी हुआ। उन्होंने पूछा क्यों, तो क्या बोला? मैंने वही करियर टेंशन बोला भाई, मैं उनको ये नहीं बता सकता था, तो मैंने करियर टेंशन बोला। ठीक है ना, कि जॉब नहीं लग रही ये वो। तो हम्म। उन्होंने कहा यार इतनी बड़ी बात नहीं है, तो क्यों इतना, उन्हें नहीं पता ना वैसे। समझ रहा वो हूँ, कह रही समझ है रहा हूँ। इतनी बड़ी बात तो नहीं है ये कोई जॉब वाली, कह रही है फेज है, एक के उसमें आता है, अगर एक इंटरव्यू नहीं हुआ तो और भी आएंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी तो हम बैठे ही हैं। बस ठीक है। देख, योर पेरेंट्स आर सपोर्टिव, यू हम्म। मैरिड द गर्ल यू लव्ड, एवरीथिंग इज फाइन इन योर लाइफ, सब कुछ अच्छा चल रहा हम्म। है। उड़ते हुए तीर गांड में मत ले। तेरी नौकरी गई हम्म। हुई है, लेकिन वो भी इसलिए, देख उस टाइम को भी तूने यूटिलाइज कर लिया, कोर्स हाँ करके जी। कुछ ना करके। तो रेज्यूमे हम्म। के अंदर अपने पास एक एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट होगा कि साहब हमने इसका भी कोर्स कर रखा है। हाँ ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें करियर गैप का पूछ रहे, तो मैंने बता दिया। हाँ हाँ। तो फिर वो ओके थे, उस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। भाई मैं इंटरव्यूज लेता हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में,
तो अगर मुझे कोई भी 1 साल का 2 साल का बंदे का गैप मिलता है तो मैं 100% उससे पूछता हूँ कि आपने इस दौरान क्या किया। एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई एक जस्टिफाइड जवाब दे देता है कि साहब मैंने कोचिंग देख, जिनको कुछ भी नहीं आता वो बोलते सर मैंने कोचिंग करी, इसकी कोचिंग करी, तो कहीं ना कहीं लग जाता है झूठ बोल रहा है जो भी। कोई सही बताता है बात है। साहब मैंने अपना बिजनेस करा, उसने उसका प्रूफ दे दिया। सर मैंने ये सर्टिफिकेशन कोर्स करा, NISM NCFM IIRDA जो भी है, उसका प्रूफ दे दिया। तो उस चीज को यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के रूप में माना जाता है ना। तो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एम्प्लॉयड एज ऑफ नाउ, इट डजंट मीन दैट यू लैकिंग बिहाइंड। ऐसा नहीं है, तूने उस टाइम को यूटिलाइज करा है। तूने अपने माथे एक नई डिग्री ले ली है कि साहब मेरे पास एक एक्स्ट्रा डिग्री भी है। तो करियर शुड नॉट बी योर कंसर्न, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, यू गेट क्वालिफाइड, यू गेट एम्प्लॉयड, यू गेट हायर्ड। The major concern is once you'll be receiving the funds in your account at the 30th of every month, you should not divert from your path। बात ऐसी है। तब तेरे मन में ये नहीं आना चाहिए बहनचोद अरे यार अब पैसे आ गए अब लगा लेता हूँ, अब कर दूंगा, पहले भी तो करा था अब भी कर दूंगा। तो भाई पहले और अब में बहुत फर्क होता है। वही चीज मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा ये रिलैप्स ना हो इसके लिए ना, नहीं जैसे नहीं पहले नहीं कवर नहीं, कभी हो गए कवर। नहीं अब मैं होगा। चाहता हूँ कि ना। देख नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। एंड मैं रिक्वेस्ट तो क्या ही करूंगा, मैं तो तेरे को बोलूंगा भाई के नाते, व्हेन यू एम्प्लॉयड, जब तेरी नौकरी लग जाए और जब तेरी तनख्वाह है तो मुझे वापस फोन करना, अपन वापस रिकॉर्डिंग डालेंगे। उस ठीक रिकॉर्डिंग है में अपन भाई। बात करेंगे कि अपन को पैसा नहीं डालना है। एंड ट्रस्ट मी, वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो तेरे को हेल्प करेगी। जब तक थ्रू आउट यू विल बी एम्प्लॉयड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, कम से कम 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने, तो जुआ नहीं हाँ जी, बनेगा। हाँ जी। उसके बाद तो ये आदत वैसे ही पास्ट टेंस हो जाएगी। फिर अपन को मतलब ही नहीं कि अपन ने पहले क्या करा क्या नहीं करा। अभी मेरी एक करंट कंडीशन ये है कि ना, अब मेरी वो जो पैनिक वाली एंजाइटी वाली जो थी ना कंडीशन, उसकी हाँ, इंटेंसिटी कम हुई है काफी। ये होता है टाइम, ना। टाइम तो हील करता ही है सारी चीजें, हम्म। बिल्कुल करता है, उसकी और टेंशन मत ले। और इसका पता है सबसे तगड़ा इफेक्ट कब स्टार्ट हुआ, जैसे वो जो साइट थी ना उससे मैंने अपने आप को सेल्फ एक्सक्लूड कर दिया। होता है उसमें ऑप्शन। होता है उसमें, फिर आप जान के खेल भी नहीं सकते। तो लेकिन ठीक है। आजकल तो ये चूतिया साइटें आती है, सेल्फ एक्सक्लूड करने के बाद ये बोलती हैं कि आपने लॉगिन क्यों करा, हमने तो सेल्फ एक्सक्लूड कर दिया था। मतलब बहन के लोड़ो, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा तभी तो तेरे को करवाया है। तो अच्छा नहीं है नहीं, वो उसमें साइट भी अच्छी थी इसका उस मतलब। वाली साइट में क्या है, सेल्फ एक्सक्लूड कर दिया, आप बैट ही प्लेस नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अच्छा है, तो वो भी बढ़िया है। ठीक है और ना। जब जब इतना एक्सक्लूजन पीरियड खत्म होगा ना, अपने हाँ। आप उस साइट को लॉगिन करके वो सेल्फ एक्सक्लूजन वापस से बढ़ा देना। हाँ, मैं यही करता हूँ। मैंने अभी कितना, एक वीक का लगाया स्टार्टिंग में। अरे नहीं ठीक है। नहीं 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 नहीं, तो एक वीक सुन वगैरह नहीं। भाई, हाँ। मैंने एक हफ्ते का लगाया। ठीक है। फिर मैंने देखना चाह रहा था कि उसमें होता क्या है, इसमें अगर मैं ये करूँ तो होता क्या है, इसलिए मैंने लगाया एक वीक का। हम्म। ठीक है। उसमें फिर मुझे पता चल गया तुम बेट प्लेस नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते। बस ठीक है, ठीक है। बढ़िया है, तो अच्छा है। एक वीक खत्म हुआ, अब मैंने उसके अंदर 6 महीने का लगा दिया। बढ़िया किया, बस टॉपिक ही खत्म, टॉपिक खत्म। है ना। अब मैंने ये छह जो महीने का लगा दिया उसमें। अब ये जो एनजाइटी है, डिप्रेशन है ना, ये जाते हम्म जाते जाता है यार। हम्म ये हम्म हम्म जाते जाते जाता है मेरे भाई। जब किसी का ब्रेकअप होता है ना, उसकी गांठ बढ़ जाती है बहनचोद अच्छी खासी, चाहे सामने कितनी सुंदर लड़की हो, चाहे खाते में कितना ही पैसा हो, लेकिन वो जाते जाते वो डिप्रेशन जाता है, जाते जाते वो मेमोरीज जाती है। जो तेरी जो मेमोरीज है ना जुए वाली, हाँ जाते जी जाते भाई। जाएंगी। उसमें तेरा टाइम है, वो थोड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, थोड़ी एंजाइटी झेलनी पड़ेगी, लेकिन ट्रस्ट मी, वंस इट विल बी गॉन, तो फिर तेरे पास बिल्कुल तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तू अपने आप ही इतना फोकस हो जाएगा करियर में कि यार 4.5 के पैकेज में पहले था, अब 6.25 के पे हूँ, अब मुझे 9 के पे जाना है। धीरे धीरे करो, और क्या। वही वाली बात है ना। अब एक तो पता है मेरे साथ ये हो गया, जो उस टाइम पे वो जो एंग्जाइटी वाली फीलिंग है ना, मतलब हम्म। आई हेट फीलिंग, में कभी नहीं चाहता कि वो वापस आए। समझ रहे हो। नहीं मतलब वो आएगी, नहीं आएगी। इतने ज्यादा उसने मुझे ना बिल्कुल वो कर दिया था कि मैं अपने शीशे में देख के अपने आप को रो रहा हूँ। भाई वो जब तेरी जॉब लग जाएगी ना, तू अपने हाँ आप जी। ऑक्यूपाइड हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। तेरे मन में जो हल्का फुल्का भी आ रहा है ना, वो तेरे हाँ खाली जी। टाइम की वजह से आ रहा है, क्योंकि यू आर नॉट एडिक्टेड टू इट, यू आर केयरलेस, यू आर फॉलोइंग अ केयरलेस अप्रोच कि भैया खेल लिया ढाल लिया, खेल लिया डाल लिया। तो एडिक्टेड नहीं था, उस हद तक नहीं हम्म था कि तेरे को खराब कर दे वो चीज। अभी क्या हम्म होगा, वंस यू विल बी एम्प्लॉयड, तेरे पास काम होंगे, तेरे पास डेडलाइंस होगी, यू यू मस्ट बी हैविंग सम टारगेट्स टू बी मेट। उसके बाद तू घर हम्म। जाएगा, बीवी के साथ टाइम स्पेंड करेगा, घर वालों से बात करेगा, तेरे को अपने आप तेरे मन में नहीं आएगी, क्योंकि अपना पुराना एक्सपीरियंस खराब हो चुका है। कहीं ना कहीं अपन को पता लग चुका है कि साहब ये पैसा मेरे को निहाल नहीं करेगा, ये मेरे को दिक्कत देगा। तो एक ना नेगेटिव वाइब आने लग जाएगी इस जुए सट्टे से। तो तेरे को आगे जाके इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी छोड़ने में, क्योंकि ये पहले ही छूट जाएगा। ये आदत तेरी कब निकल जाएगी तेरे दिमाग से, तेरे को खुद पता नहीं लगेगा मेरे भाई।
भाई अब मैं चाहता हूँ कि ना डिसेंट इनकम हो, पीसफुल लाइफ हो। मैं ये वाली नहीं चाहता कि ऊपर नीचे की कभी आ गया कभी चला गया। तो मैं ना हाँ वो हो गया हूँ कि यार ये चीज नहीं चाहिए मुझे। ये लाइफ थोड़ी एक्सपेक्ट की थी मैंने स्टार्टिंग से अपने से मैं, कि सही यार बात है, ऊपर सही ऊपर बात नीचे है। करता रहेगा। एक डिसेंट लाइफ हो, फैमिली हो अच्छी सी। अरे भाई अब तो देख क्या होता है, ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए कि आज मेरे खाते, आज मैं लखपति हूँ और कल को बहन चो कुछ भी नहीं है मेरे पास। सही बात है भाई। है एक ना? स्टेबिलिटी हो लाइफ में, अब मुझे वो चाहिए। उसके लिए तेरे को मन के अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। जो जुए हम्म। में आता है ना, 8,000 से 4 लाख कर लिए, वो वाली मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा। हम्म तुझे पता लगना पड़ेगा कि आज मैं 5 लाख का आदमी हूँ तो मैं 2 साल बाद 7 लाख का या 8 लाख का होऊंगा। इतनी जल्दी हम्म। नहीं बढ़ता पैसा। मेहनत वाला रास्ता थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन वो स्टेबल होता है। ये अभी ना मेरे माइंड में बन गया था कि यार मेहनत करने से ना मुझे डर लगने लग गया था। यार कौन जॉब करेगा, ठीक है ना। जब मैं मतलब आ रहे थे ना पैसे, तो मेरे अंदर ये हो गया था यार कौन जॉब करेगा यार, छोड़ ना। इससे बनता है रोज के 8-10 हज़ार रुपये आते हैं, ठीक है। लोग यार इतने कहाँ कमा पाते हैं, हम कमा लेंगे। तो ये चीज़ ना मेरी डेवलप हो गई थी। पर जब गया तो फिर मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिली कि नहीं यार, जो भी होता है ना लाइफ में, मेहनत करने से ही पैसा बनता है और लॉन्ग टर्म हाँ बनता है। हाँ हाँ, सही बात है। और ठीक है ना। इसमें यही शॉर्ट यही शॉर्ट टर्म है, पर वो फायदा नहीं। आए तुम एक दिन में 4 लाख कमा भी लो, एक दिन में चले जाए, क्या फायदा। बिल्कुल सही बात है। और यही है ना, मेहनत का और तरक्की का, उन्नति हम्म। का रास्ता भी यही कहता है। यू वर्क हार्ड, यू स्टे फोकस्ड, और काम पे लगे रहो, अपने आप तरक्की होती रहेगी, उन्नति होती रहेगी। अपने आप जो अपॉर्चुनिटीज होंगी ना, इट विल बी नॉकिंग योर डोर्स। लेकिन ये आज बहन चोद इतने आ गए, आज इतने चले गए, कल मैंने लोन ले लिया, परसों दोस्त को वापस पैसा कर दिया। ये क्या होता है, ये चीजें ना लाइफ में ना उथल पुथल लाती हैं, हर तरीके हम्म। से। मेंटली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरीके से। है ना भाई? भाई फिजिकली तो मेंटली, मतलब मान लो कि मेरा ना वेट भी कम हो गया इसके चक्कर में। ऐसा भी हुआ मेरे साथ। तो मैं ये चीजें देख रहा था तो मेंटल हेल्थ वगैरह, ये फिजिकल हेल्थ वगैरह, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। हाँ ठीक है, देख तुम्हारे साथ ना, मतलब चीजें बुरी इतनी नहीं है कि मतलब हाय तौबा वाली नौबत आ जाए। हाँ मतलब जी, हाँ जी। द बॉल इज स्टिल इन योर कोर्ट। अब तुझे हम्म। कैसे खेलना है, तुझे क्या तरीका करना है, वो तेरे पे डिपेंड करता है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू अकम्प्लिश इट। खत्म। इस पे कोई दिक्कत आएगी नहीं तुमको। बस हम्म। कभी भी डाइवर्ट मत होना। क्यों? क्योंकि इसका जो एंड रिजल्ट है ना, वो खराब है, वो नेगेटिव ही है, ये ध्यान रखना आपको। हम्म। डन है, डन है, ठीक है मेरे भाई। बस भाई मेरे साथ बस ये था कि यार मुझे बस इतना बताओ कि जैसे ये जो 4.5 लग गए, इसका मतलब हम्म। जो ये है मेरे माइंड में कि यार 4.5 लाख रुपए चले गए, इस समय ये करता था, वो कैसे जाएगा मेरे उस पे। भाई वो भी देख, रुकते रुकते ही जाएगा यार। वो जो हम्म। जिसकी मैं बात बता रहा था ना, उसको तो हम्म। 16 लाख का झटका लगा था, और वो रोज मेरे प्राण पीता है, मेरा भाई है छोटा एक तरह से। अच्छा हम्म। लगता है मेरे हम्म। को, तो मैं बात भी कर लेता हूँ उससे। लेकिन क्या हम्म। होता है यार, देख वो एनजाइटी वो जाएगी, लेकिन आपको उस पाथ से गुजरना पड़ेगा। कि जब जब आपको उसके पैसे की याद आएगी, जब जब आपको लगेगा कि यार मैं इससे फॉरेन टूर, बीवी के लिए सोना, घर वालों के लिए हाँ हाँ ये, हाँ। खुद के लिए हम्म। ये, कपड़े हम्म। लत्ते, गाड़ी, बेंच, लाइबिलिटी खत्म। ये सारी चीजें क्या आदमी के मन में आती रहती है, दिमाग में आता रहता है, और ये आएगा। हम्म। तो देख, एक अच्छी बात ये है कि ये पैसा जेब का नहीं गया, आया हुआ था सही वही बात है। गया। हम्म। दुखद बात यह है कि इस पैसे को अपन यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन कर हम्म। नहीं पाए, और कर नहीं पाते। कंक्लूजन ये है कि हर केस में ऐसा ही होगा, चाहे 4 लाख हम्म। हो, चाहे 16 लाख हो, चाहे 50 लाख हो। ये पैसा हम्म। तुम्हारे पास एक ट्रैवलिंग मोड से आएगा, पहिए लगा के। पहियों में ब्रेक लगा, कुछ दिन तुम्हारे पास रुका, फिर ये पैसा हम्म। वापस चला जाएगा बेंचो। और भाई बस एक चीज और पूछनी थी। जैसे हम्म। अभी जॉब नहीं है, ठीक है। हम्म। हम्म। और उसकी भी थोड़ी सी ना टेंशन चलती रहती है माइंड में कि यार कब होगी, कब होगी, कब होगी। मतलब यार कब पता है दोबारा क्या से होता है, तेरे को करूंगा। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कितने साल का है? भाई मेरा है 3.5 साल का। भाई 3.5 साल वाले एक्सपीरियंस वाला बंदा तो भारत के इतिहास में आज तक कभी भूखा नहीं बैठा। हम्म। ऑल यू नीड टू डू इज एग्रेसिवली सर्च फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी। लिंक्डइन पे डाल, नौकरी पे हाँ जी। डाल, साइन पे डाल, हर जगह डाल। उसके अलावा क्या कर, मैं बताता हूँ तेरे को तरीके। जो हम्म। तुम्हारा सेक्टर है ना, आईटी इज अ वास्ट सेक्टर। जिस चीज में तू काम कर रहा था, डोंट नेम इट, है ना अभी, जिस चीज में तू ठीक काम है। कर रहा था, उनके जो स्पेसिफाइड पर्सन है तुम्हारी लोकेलिटी में, तुम्हारे शहर में, उनको अप्रोच हम्म। करो। मेरे पास लिंक्डइन के अंदर दिन के 20 रेज्यूमेज आते हैं। जो मेरे अच्छा। सेक्टर का होता है ना, बैंकिंग का, मैं उसको कॉल करता हूँ आगे से, हाँ भाई आ जा इंटरव्यू देने। अगर मेरे हम्म। पास रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, तो मैं किसी दूसरे बैंक में अगर अपॉर्चुनिटी आती है उस प्रोफाइल पे, तो मैं उसको वो वाला स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ
क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, मेरी तो मेंटेलिटी ये कहती है और मुझे लगता है बहुत लोगों की भी कहती है कि यार किसी ना किसी की नौकरी लगाने में मजा ही आता है, हेल्प भी होती है अगले को। हाँ भाई। लेकिन लेकिन उसके लिए ना तुमको जाना पड़ेगा उन लोगों के पास। आप दिन का दो हम्म। घंटा निकाल के बैठो, अपना रिज्यूमे हम्म। कंपनी, यार कंपनीज की मतलब दिन की 20 कंपनियां ढूंढ, उनके हम्म। उनकी वेबसाइट पे जा, करियर का जो ऑप्शन आता है वेबसाइट के होम पेज पे, उसमें अपना सीवी ड्रॉप कर। क्या हम्म। दिक्कत है? पता है, मैं जब मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पे एक बंदा था, वो बिल्कुल भी ढंग का परफॉर्मर नहीं था बैंकिंग में। वो यही हम्म। करता था इस पे दिन की 15-20 वेबसाइटें निकाली, सब पे सीवी 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 डाला। आज की तारीख में जो क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान लीवर करके कंपनी है ना, हाँ जी भाई उसके है। अंदर बैठा है वो, और सिर्फ इसी इसी वजह से बैठा है कि उसने सीवी ड्रॉप कर दिया था उसकी वेबसाइट पे जाके। हाँ वही वाली बात है ना, अब तुम्हें पता नहीं, अब तुम अपनी कोशिश तो करो, अब वो कहाँ होना है वो तो होना ही है। सब हो जाए, अरे मेरे भाई 3.5 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। मैं अभी हम्म। जहाँ बैठा हूँ ना, मुझे यहाँ पे अभी 9-10 महीने हुए हैं। 3.5 अच्छा। साल अगर मैं यहाँ रुक गया ना, मैं बहन जो हम्म। 40% का ऊपर लेके कहीं ना कहीं जाऊंगा। और सही मुझे, बात है भाई। और तू भी निकल जाएगा, तू भी निकल जाएगा। तूने इस गैप को यूटिलाइज करा है, नंबर वन। अब हम्म। तेरे को अप्रोच करना पड़ेगा कंपनीज के पास, लोगों के पास, वीपी, एवीपी, एचआर, इन लोगों के पास जा, डिजिटली जा। सर माय नेम इज ये, प्लीज फाइंड द अटैच रिज्यूमे, आई वुड बी हम्म। वेरी मच ऑनर्ड, या फिर प्लीज प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर योर सुपरविजन। लिख दे 4-5 बटरिंग लाइनें, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो तो चलो चैट जीपीटी से हो जाता अरे है। चैट जीपीटी बहन जो दिल्ली का लौंडा, तेरे को तो इंग्लिश आती होगी यार, अच्छे से हाँ लिख, जी। खुद से लिख, अपने आप अपॉर्चुनिटी आएगी। और अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। अभी हम्म। फाइनेंशियल क्लोजिंग आ रही है 31 मार्च को। हाँ, अप्रैल मई के अंदर बंदों की जरूरत है, हर सेक्टर में जरूरत है। ये दो ये मेरे एक महीने सर थे, उन्होंने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर के बाद ओपनिंग हाँ, ज्यादा। होती है मेरे भाई, होती है। 2 महीने अच्छे से मेहनत कर, अप्रैल से यू विल बी एम्प्लॉयड। हम्म। बिल्कुल होगा, इतनी ये बड़ी चीज नहीं है। अभी तेरे पास ऑफर लेटर नहीं है ना, तो तेरी गांड पट रही है कि क्या करूंगा क्या बट करूंगा। ये है कि यार अब मेरे पास 2 महीने के सेविंग है खुद की, कि चलो अगर अब मेरे से उसकी ईएमआई जाती है, अगर वो 2 महीने बाद भी कुछ नहीं हो तो फिर क्या करूंगा। उसकी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। डेली 1 से 1.5 घंटा जॉब सर्च पे निकाल, अपने हम्म। आप तेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मैं तेरे को अश्योरेंस दे रहा हूँ, मैंने 11 साल गांड मरा ली कॉर्पोरेट में। कभी भी हम्म। ऐसा नहीं होता कि एक्सपीरियंस वाला बंदा भूखा मरे। ये हो सकता है कि दिल्ली की जगह नोएडा जाना पड़ जाए, नहीं, मुझे तुम्हारा उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, गुड़गांव मेरी जाना पड़ जाए, वो तो मेट्रो जाती है, पहले क्या की दिक्कत जॉब है? गुड़गांव ही थी। मेट्रो जाती है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अप डाउन करो हाँ, नहीं मैं तो अपने अपनी आप। कन्वेंस से भी चले जाता था, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। इट इज हम्म। जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। ये जब टाइम कटेगा तो सारी चीजें हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है जी, ध्यान रख यार अपना। ओके मेरे भाई। ओके, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। ओके यार, ओके।